बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में रिमेनिंग एमसीक्यूज़ है फोर्सेस एंड मोशन केपीके बोर्ड की। एमसीक्यूज़ नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बता रहे कि अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इफ s1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड एंड s2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2। हमने S1 और S2 के बीच में रिलेशन बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में गौर कर ले, एक बॉडी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ मूव हो रही है। तो देखिए इसके लिए हम 3 पॉइंट्स कंसिडर कर देते हैं कि लेट्स सपोज ये है हमारे पास A, ये है हमारे पास B। तो देखिए A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है ये है S1 और इसको फर्स्ट सेकंड के अंदर जो है इसको तय कर रहे एक ऑब्जेक्ट A से B तक। फिर B से C तक जो है एक डिस्टेंस है जो कि ये बना हमारे पास S2 और S2 सेकंड के अंदर जो है ये ऑब्जेक्ट, यानी ये भी 1 सेकंड है, यानी ये भी 1 सेकंड है, लेकिन सेकंड के अंदर B से C तक ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी जो है इसको मतलब तय कर रहे हैं। तो देखिए हमने मालूम करना है, हमें बता रहे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। अब अगर हम यहाँ पर गौर कर ले, हमने S1 और S2 के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए अब अगर हम गौर कर ले तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहे पॉइंट बी तक, तो पॉइंट ए पे हम कंसिडर कर देते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इस फर्स्ट सेकंड में ये 0 के इक्वल है और पॉइंट बी तक जो है इस फर्स्ट सेकंड का फाइनल वेलोसिटी होगा और ये 0 नहीं होगा। और जिस तरह से पॉइंट बी पे ये फर्स्ट सेकंड का जो फाइनल वेलोसिटी है वो बराबर होगा सेकंड जो स्टार्ट हो रहे सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा। और यहाँ पर भी हमारा VF2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास एक सर्टन वेलोसिटी होगा ऑब्जेक्ट के। तो देखिए हमने S1 और S2 के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो S1 और S2 के बीच में रिलेशन को फाइंड करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि सबसे पहले S1 डिस्टेंस को फाइंड कर देते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सपोज किया कि VI जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे VI हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए S1 को फाइंड करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर देते हैं। S1 इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। VIT यहाँ पर 0 है, अगर इसको हम 0 रिप्लेस कर दे, एक्सेलरेशन हमारे पास जो है 1/2 वो गिवन है 10 और टाइम जो है 1 सेकंड है स्क्वायर, तो 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। S1 डिस्टेंस जो है ये बराबर हो गया 5 मीटर के इक्वल हो गया, यानी सेकंड इक्वेशन से हमें डिस्टेंस S1 मालूम होके वो मिला हमें 5 मीटर। अब हमने जो है देखिए S2 फाइंड करना है। S2 में जो सेकंड है, टाइम है, वो भी 1 सेकंड है, ड्यूरेशन 1 सेकंड है हमारे पास। लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर कर दे सेकंड के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं है, वो फर्स्ट सेकंड की फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। तो ऐसा कर देते हैं कि इस फर्स्ट सेकंड की कॉन्सेप्ट से जो हम फाइनल वेलोसिटी मालूम कर देते हैं। अगर इससे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस पे अप्लाई करें तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VI 0 है फर्स्ट सेकंड के लिए, A गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10 और टाइम जो है 1 सेकंड, यानी VF जो है ये बराबर होगा 10 मीटर पर सेकंड के, यानी फर्स्ट सेकंड का फाइनल वेलोसिटी सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर अब इस सेकंड के लिए मैं डिस्टेंस फाइंड कर दूं, S2 इज इक्वल टू ये VIT ये आ जाएगा प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं, VI ये जो V10 है ये भी हमारे पास 10 होगा, इसकी जगह पर मैंने 10 टाइम 1 सेकंड, यानी सेकंड भी 1 सेकंड है, ड्यूरेशन हमारे पास 1 सेकंड है, प्लस हाफ टाइम एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये 10 और अगेन 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये बन जाएगा S2 इज इक्वल टू 10 और प्लस ये दोनों कैंसल, प्लस 5 इज इक्वल टू 15 मीटर हो जाएगा, यानी S2 में भी हमारे पास है 15 मीटर। अब हमने दोनों की रिलेशन फाइंड करना है। तो अगर इसको हम लिख दे S1 डिवाइड बाई S2 इज इक्वल टू S1 का डिस्टेंस है 5, S2 का डिस्टेंस है 15, तो ये दोनों कैंसल इज इक्वल टू 1/3, यानी S1 डिवाइड बाई S2 इज इक्वल टू ये बना 1/3। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, यानी 3S1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3S1 और S2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी S2 इज इक्वल टू 3S1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका रिलेशन है वो है S2 इज इक्वल टू 3S1, यानी B इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन 10 बता रहे कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल है। तो हमें मालूम है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम सिर्फ जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कंसिडर कर देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर कर देते हैं, यानी हम ए एक्स को 0 पुट कर देते हैं और ए वाई जो है ये -g यानी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के सपोज कर देते कंसिडर कर देते हैं। यानी इसमें हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को 0 रखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। यानी हमें मालूम है कि लेट्स सपोज जो जैसे कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर जगह पे हमारे पास होता है कांस्टेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अपवर्ड मोशन में लेट्स ये हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, और टॉप पॉइंट पे VFY जो है इसको हम यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टॉप पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो 0 के इक्वल होते हैं, और इस तरह से डाउनवर्ड मोशन में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो हमें यहाँ से पता चला कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है हर जगह पे रिमेन कांस्टेंट है, इसी वजह से जो AX एक्सेलरेशन है इसको हम 0 रखते हैं, यानी C जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे कि द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन वर्टिकली थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 490 मीटर हाई क्लिप, यानी एक हाइट है हमारे पास, इस हाइट से जो है एक प्रोजेक्टाइल को थ्रोन किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी इसको U जो है इसको थ्रोन किया। अब हाइट जो है यहाँ पर बराबर है H = Y, गिवन है 490 मीटर, यानी इस क्लिप का जो हाइट है वो 490 मीटर है। आगे मैं बता रही कि विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी बराबर है 100 मीटर पर सेकंड के इनिशियल वेलोसिटी बराबर है। The time taken by projectile to reach the ground is, अब यहाँ से यहाँ तक जमीन पे को पहुंचने में जो टाइम लग रहा है हमने इसी टाइम को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब यहाँ पर ये अर्थ सरफेस की तरफ आ रहे हैं, यानी यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस पॉइंट है वो अर्थ है, इसलिए यहाँ हमें मालूम है कि अर्थ सरफेस तक जो एक चीज़ आ जाते हैं तो एक्सेलरेशन A = +g होगा। बाकी हम प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशंस में A को हम -g कंसिडर कर देते हैं, इधर हमारे पास +g होगा, यानी एक्सेलरेशन जो है ये +g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। अब हमें मालूम है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का इक्वेशन अगर हम यहाँ पर कंसिडर कर दे तो S = ये बराबर हो जाएगा V0t + ½ AT²। और क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रोन कर रहे हैं, यानी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, तो V0y यहाँ पर बराबर होगा 0 के। अब अगर इसको हम वर्टिकल के लिए लिख दे इस इक्वेशन, तो S की जगह पर y आ जाएगा V0yt और +½ AT² हो जाएगा, A की जगह पर G आ जाएगा। तो देखिए V0y यहाँ पर 0 है क्योंकि इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी के साथ थ्रो करवाया है, यानी Vy जो है यहाँ पर 0 के इक्वल होगा। हमने t मालूम करना है तो 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, g डिवाइड में आ जाएगा =t², यानी t² = 2y/g √, बन जाएगा। अब अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस करें तो 2y की जगह पर 490 डिवाइड बाई g की जगह पर 9.8, जैसे कि अगर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो टाइम जो है ये बन जाएगा हमारे पास 10 सेकंड, जो है t = 10 सेकंड आंसर आ जाएगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 12 बता रहे कि प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है बराबर है E के। Assuming air resistance to be negligible, air resistance हमारे पास नहीं है, what will be the kinetic energy of the projectile when it reach the highest point? अगर प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच रहे तो वहां पर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस चीज के इक्वल होगा। तो लेट्स सपोज ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ पर हमें मालूम है इनिशियल वेलोसिटी को लेट्स कंसिडर किया V0 से, यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। इस पॉइंट पे जो ये काइनेटिक एनर्जी है सपोज कि हमने इस ई से, और अब टॉप पॉइंट पे हमने काइनेटिक एनर्जी बताना है, तो टॉप पॉइंट पे हमें मालूम है कि यहाँ पर V0 जो y कंपोनेंट है वो 0 के इक्वल होते हैं। अब हमने इसको इस टॉप पॉइंट के साथ, यानी स्टार्टिंग पॉइंट को हम टॉप पॉइंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं,
तो मैंने स्टॉप पॉइंट के साथ भी नॉट लगा दिया, यानी वी नॉट वाई यहाँ पर 0 के इक्वल है, हेयर ओनली वी नॉट एक्स कंपोनेंट है। तो देखिए यहाँ अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिख दे तो E इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब अगर हम टॉप पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिख दे तो टॉप पॉइंट पे E प्राइम इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास हाफ एम वी नॉट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और हमें मालूम है वी नॉट एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा के इक्वल है। तो E प्राइम इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की जगह पर मैं E भी रिप्लेस कर सकता हूँ, तो E प्राइम इज इक्वल टू यहाँ पर E कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि एंगल जो है हमारे पास थीटा 45 डिग्री है। हमें मालूम है कि अगर इसकी जगह पर मैं कॉस 45 का स्क्वायर लिख दूं तो कॉस 45 जो है ये बराबर होते हैं 1/√2 के। अगर इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर से ये बनेगा हमारे पास 1/2, यानी ये बनेगा हमारे पास 1/2E। इसको हम लिख सकते हैं 0.5E, यानी ये जो स्टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है वो 0.5 टाइम E के इक्वल है, यानी A यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहे कि टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्ग जंपर शुड जंप एट द एंगल ऑफ। अब हमें मालूम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मैक्सिमम रेंज होते हैं, अब हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, यानी एक्स और वाई प्रोजेक्टाइल मोशन चूंकि 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से कम होते हैं, अगर हम बिल्कुल सेंटर पे एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कराते हैं यानी 45 डिग्री पे, यानी 45 डिग्री पे रेंज हमारे पास ये बना। अब जैसे अगर हम इससे रेंज कम कर देते हैं, लेट सपोज अगर मैं इसको 35 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दूं या प्रोजेक्ट कर दूं, तो 35 डिग्री पे हमारा रेंज भी कम होगा और हाइट भी कम होगा। इसी तरह से अगर मैं यानी अगर 35 को 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा तकरीबन हमारे पास 65 डिग्री पे अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करूंगा तो इसका हाइट ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर जो रेंज है वो कम होगा। इसी तरह से अगर जितना भी हम 45 से एंगल कम कर देते हैं या 45 से एंगल हम ज़्यादा कर देते हैं तो रेंज जो है कम हो जाते हैं, यानी यहाँ पर मैक्सिमम रेंज जो है 45 डिग्री पे है। तो यानी जब हमने जंप को इम्प्रूव कराना होगा तो हमने 45 डिग्री पे जंप लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बता रहे कि रेंज अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। तो देखिए हमें यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हमें पता चला कि 35 और 65 डिग्री पे सेम रेंज जो है हो रहे। तो जैसे कि अगर 45 से जो कम एंगल होगा इसको हम 90 से माइनस करेंगे, जो दूसरा एंगल होगा उसी पे भी वही सेम टारगेट हिट होगा, लेकिन उसी में टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा, हाइट ज़्यादा होगा, और बाकी रेंज जो है हमारे पास टारगेट जो है वो फिक्स्ड होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर गौर कर ले 43 और 47, एक टारगेट जो है 43 डिग्री पे हिट हो रहे, दूसरा अगर हम 43 को 90 से माइनस कर देते हैं तो इसका 47 आ जाते हैं। तो देखिए 43 और दूसरा जो है 47 पे सेम टारगेट जो है हिट होगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो ये थे एमसीक्यूज चैप्टर 3 केपीके बोर्ड के। न्यूमेरिकल सवालात जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज।